तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि देखो कार्बन है, कार्बन बाकी एटम से बाकी एलिमेंट से बहुत ज़्यादा बॉन्ड बनाता है सबके साथ। ठीक है, हमने पता है कि इतने 118 एलिमेंट है, 118 120 के आसपास एलिमेंट है, अप्रोक्स बता रहा हूँ क्योंकि वो बढ़ते कम होते रहते हैं। ठीक है, तो 121-22 एलिमेंट मान के चलो। ठीक है, नॉर्मल। तो कार्बन जो है उनमें से सिर्फ एक एलिमेंट है। इसका अकेला पूरा चैप्टर क्यों है, रीज़न पता है क्या है? देखो जितने भी एलिमेंट है हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट है, इतने घरों में इतने जितने भी हैं, मेटल गोल्ड वगैरह बहुत सारी चीज़ें, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम, अनलिमिटेड एलिमेंट्स हैं। मतलब अनलिमिटेड का मतलब है कि बहुत सारे। लेकिन कार्बन के लिए एक सेपरेट चैप्टर क्यों है? क्योंकि कार्बन जो है ना, जैसे मान लो पूरी दुनिया के मान लो जितने भी हमारे पास एलिमेंट, ठीक है, वही हमारे 118-20, उन सब की अगर बॉन्डिंग कराई जाए, ठीक है, तो वो एक मान लो एक पर्टिकुलर इतने बॉन्ड बना के इतने सारे नई चीज़ें बनाते हैं आपस में मिलके। जैसे Na हो गया, सोडियम, Cl हो गया, NaCl मिलके NaCl बना रहा है, एक बात हो गई। फिर Na किसी और के साथ करके Na2CO3 बनाता है, ये एक अलग बात हो गई। तो ऐसे करके कई सारे कंपाउंड बनते हैं, इधर कई सारे कंपाउंड। अगर 100 जो कितने हमारे पास 118-17 मान के चलो, वो दुनिया के कार्बन को हटा के इधर रख दिए जाए और कार्बन अकेला इधर रखा जाए, तो इसके जो मतलब कंपाउंड बनते हैं ना, और इस अकेले के जो बनते हैं, ये अकेला बहुत ज़्यादा कंपाउंड बनता है, सिंगल ये अकेला बहुत ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, और ये मिलके कभी उतना बना ही नहीं सकते। कार्बन हर चीज़ में प्रेजेंट है, कार्बन डायमंड में है, कार्बन ग्रेफाइट में है, कार्बन हमारे बॉडी में है। ठीक है, और बेसिकली कार्बन जो है ना, उसकी एक अलग से अपनी दुनिया है। ठीक है, अभी तो तुम्हें इतना बेसिक पता है कि तुम केमिस्ट्री पढ़ते हो, 11th-12th में क्या होगा, तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के ही अलग पार्ट है। ठीक है, उसमें क्या होगा, एल्केन्स हो गए, एल्कीन्स हो गए। अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा हो कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होते हैं। उसके अलावा अल्कोहल, फिनोल, ईथर, बहुत सारी चीजें जो कार्बन अकेला ही बना देता है। ठीक है, अब देखो, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बन का ये चैप्टर। इसमें क्या होता है ना, कार्बन की विशेषताएं, कार्बन के बारे में पूरा पढ़ने वाले, अलग से चैप्टर हमें मिलेगी वैसे भी। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन का इंट्रोडक्शन ही शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, कार्बन क्या क्या प्रॉपर्टी रखता है, पहले सिंपल तरीके से शुरू करेंगे। पहला हमारा टॉपिक है सिर्फ अबाउट कार्बन, कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे हम, सिर्फ कार्बन की बातें करेंगे पहले, जो उसकी बेसिक चीज़ें हैं, उसके बाद हम इसको आगे शुरू कर देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कार्बन क्या करता है। कार्बन की बात करें अगर, तो सबसे पहला पॉइंट इसका एटॉमिक नंबर देखते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है, वो होता है नंबर 6। ठीक है, दूसरी चीज देखो कि इसकी वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ कार्बन, वैलेंसी ऑफ कार्बन वो होती है हमारे पास 4। पॉजिटिव नेगेटिव जैसे मर्जी, वो हम अभी एक्सप्लेन करेंगे कैसे। चलो अभी कर देते हैं। देखो जैसे मान लो कि हमारे पास सबसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन करते हैं अभी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास एक न्यूक्लियस आता है, ये हमारे पास आ गया न्यूक्लियस। अब पहला जो शेल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 और 2। कार्बन में कितने, 6 है। ठीक है, तो दूसरे शेल में कितने आएंगे, जो अगला शेल है उसमें आ जाएंगे 1 2 3 4, यानी कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 2 3 4, 4 प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो यहाँ पे कि पहला शेल जो होता है हमारा, उसको चाहिए होते हैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल, मतलब पूरा भरने के लिए। ठीक है, तो पहले में 2 आए, अब बाकी हमें दूसरे शेल में रखने पड़े क्योंकि पहला तो 2 में ही फुलफिल हो गया था। ठीक है, और जो दूसरा शेल है ये वाला बाहर वाला, इसमें चाहिए होता है 8 फुलफिल करने के लिए, यानी कि दोनों को मिला के 10। ठीक है, अब देखो कार्बन की जो कंडीशन है वो बाकियों से इसलिए अलग है। जैसे नॉर्मल किसी की भी बात करूं, मैं मान लो लिथियम की बात करूं, लिथियम नंबर 3 पे आता है। ठीक है, इतना तुमने पढ़ा होगा 9th क्लास में। ठीक है, लिथियम नंबर 3 पे आता है, तो उसके पास क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हमारे अगले शेल में। ठीक है, अगर अगले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, उस एक को डोनेट कर देता है बड़ी आसानी से, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, या फिर फ्लोरीन की बात करें, उसको एक ही चाहिए, यानी कि 1 नेगेटिव है वो। ठीक है, तो वो एक किसी से भी एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो वो भी ईजी काम है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे कार्बन की, कार्बन क्यों फंस जाता है, क्योंकि देखो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, या तो कोई इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये 6 से 10 पे आए, क्योंकि अगले शेल को भरने के लिए कितने चाहिए, 4 और चाहिए, वो आसान काम नहीं है। या तो फिर ये खुद इस शेल को रिलीज कर दे पूरा हटाने के लिए, तो 4 डोनेट करने पड़ेंगे इसको यहाँ से। तो 4 डोनेट करना और 4 गेन करना बहुत ही मुश्किल है किसी से भी। इसलिए कार्बन जब भी किसी के साथ बॉन्ड बनाता है वो शेयरिंग वाला बनाता है हमेशा। वो कोवलेंट बॉन्ड, अभी कोवलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड का बेसिक मतलब ये होता है कि वो जो शेयर करता है थोड़ी देर के लिए, जैसे कि ये इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए उसको दे दिए,
वापस दोबारा ले लेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है किसी मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को एक साथ किसी को परमानेंटली दे देना। परमानेंटली देने को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, वो तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा। जैसे कि मान लो किसी इलेक्ट्रॉन को HCl का एग्जांपल दूँ मैं तुम्हें, जैसे एक H और Cl है। H हमें पता है 1 पॉजिटिव है, H को हम 1 नेगेटिव भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। और Cl क्या है, 1 नेगेटिव है। अब इसको पता है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बिल्कुल ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो प्लस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे HCl पूरा स्टेबल हो जाएगा, यहाँ पे ये 18 पे आ जाएगा, ठीक है। इसके पास 17 होते हैं ना, और इसके पास 1 है, तो ये क्या करेगा, इसको दे देगा, ये हो जाएगा कंप्लीट 18 पे, इसका शेल फुलफिल। ये आ जाएगा 0 पे, इसका शेल भी फुलफिल, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन को स्टेबल होना है। कुल मिला के जब सारे इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाएंगे तो उनके लिए कंडीशन ईजी रहेगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको स्टेबल होने के लिए 2 ही कंडीशन है। यहाँ पे देखो इसने क्या किया था, डोनेट किया था, ठीक है। इसने डोनेट किया इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव लगता है, इसने गेन किया इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें, इसको 4 के 4 क्या करने पड़ेंगे यहाँ से, या तो 4 डोनेट कर दो, आसान काम नहीं है 4 डोनेट करना, या 4 गेन करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। इसलिए कार्बन फंस जाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है हमेशा सबके साथ शेयर करता है। थोड़ी देर के लिए तू रख ले, थोड़ी देर के लिए मैं रख लेता हूँ, ठीक है। उस तरीके के काम करता है, उसी को हम लोग कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स। वो हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, मतलब कई सारे टाइप के भी होते हैं कोवलेंट बॉन्ड, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एक है कि ये ना शो करता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है वो मैं अभी तुम्हें आगे एक एक करके सब में समझाता रहूंगा, पर फिर भी बताता हूँ कि कार्बन क्या है। क्या करता है, वो 4 बॉन्ड बनाता है किसी के साथ भी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे H है, H के पास एक ही बॉन्ड है बनाने के लिए, Cl ने बना दिया, ये खुश हो गए, यहीं पे बात खत्म हो गई। लेकिन कार्बन क्या है, देखो इसको तो एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, इसको कितने करना है, 4 करना है, डोनेट या गेन, ठीक है। तो कार्बन इस तरीके से फंसता है, हमेशा 4 बॉन्ड बनाना है, एक H से काम नहीं चलेगा। अगर बाकी 3 नहीं है तो बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। इसको या तो एक H चाहिए या तो एक F चाहिए, हमेशा ऐसे बंदे जिनको एक चाहिए होता है, ठीक है। तब जाके एक कार्बन का एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। 4 टेट्रावैलेंसी को ही कहते हैं, 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता, या तो 4 डोनेट कर दे या तो गेन कर ले, उसको टेट्रावैलेंसी कहते हैं, ठीक है। अभी आगे इसकी डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी शो करता है ये कैटिनेशन। कैटिनेशन अब कैटिनेशन भी मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, अभी बाद में इसको भी डीप में देखेंगे। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो बाकी जितने भी बॉन्ड है हमारे, हमने कई सारे देखे हैं, इतने सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास। जैसे मान लेते हैं सोडियम, मान लेते हैं सोडियम Na, ठीक है, या फिर पोटेशियम हो गया, या फिर मैग्नीशियम हो गया। ये कैटिनेशन शो नहीं करते। कैटिनेशन का मतलब बेसिकली पता है क्या होता है, कैटिनेशन का मतलब है कि ये सोडियम सोडियम के साथ ही बॉन्ड बना दे। क्या ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, कैसे हो जाएगा, देखो क्योंकि सोडियम है 1 पॉजिटिव, ये तो उसके साथ बॉन्ड बनाएगा जिसको एक की जरूरत होगी, क्योंकि ये तो दान करने के लिए रेडी है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये दूसरा सोडियम भी यहाँ पे एक दान, मतलब दोनों अमीर आदमी आपस में मिलकर क्या करेंगे, ये पैसा तो उसी को देगा ना, इसको जरूरत है क्या, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे होता है Na के साथ Cl एग्जाम्पल के लिए, तब उसको जरूरत होती है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, इसको पैसे देने, इसको पैसे चाहिए, आपस में बात हो गई, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे क्या है, कैटिनेशन शो करने का मतलब है कि कार्बन खुद से ही बॉन्ड बना सकता है, उसी पावर को, एक तरीके से पावर कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, उसको हम कहते हैं कैटिनेशन। कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड भी बना सकता है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन, ठीक है। और आगे डिस्कस करते हैं। कार्बन में एक पॉलीमर, कार्बन पॉलीमर भी बनाता है, कई सारे पॉलीमर्स। कार्बन बहुत ज्यादा, मतलब एक अलग से कार्बन की दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है। ये हो गया। कार्बन का मास देख लेते हैं यहाँ पे कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है। ये बेसिक है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन वो होता है हमारे पास 12 ग्राम, या फिर 12 यूनिट कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये था कार्बन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि कार्बन के बारे में हम थोड़ा बहुत देख रहे थे, पर फिर भी इतना समझ आ गया कि टेट्रावैलेंसी क्या होता है, 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता। एक एक में डिटेल में जाएंगे, अभी ये तो बस मैंने अभी अबाउट थोड़ा बहुत बताया उसके बारे में। कैटिनेशन क्या होता है, पॉलीमर्स क्या होते हैं, एक ही आएगा यहाँ पे, और एटॉमिक मास वगैरह, ये बस बेसिक। अब इस चैप्टर में आगे जरा डिटेल में चलते हैं अपने मेन सवाल की तरफ। जो कार्बन है, वाई कार्बन मेक्स द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, यानी कि कार्बन इतने ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स कैसे बना लेता है सिर्फ अकेला कार्बन, ठीक है। उसके लिए 2 प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें बताई थी, अब उनको डीपली डिस्कस करते हैं, ठीक है। कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी एक एक करके डिस्कस करते हैं, अच्छे से समझेंगे बिल्कुल आराम से। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी, इसका आंसर भी लिख ही लेते हैं एक तरीके से। अगर ये क्वेश्चन है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, हमारे पास क्वेश्चन है कि वो इतने ज्यादा क्यों बनाता है, बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टी
द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, ये दो प्रॉपर्टी की वजह से वो बहुत सारे बॉन्ड बना सकता है। अब जरा इन दोनों प्रोसेस को एक एक करके डिस्कस करते हैं कि टेट्रावैलेंसी क्या है और कैटिनेशन क्या है। पहले टेट्रावैलेंसी पे आते हैं। देखो सबसे पहला टेट्रावैलेंसी ए आएगा यहाँ पे। टेट्रावैलेंसी क्या प्रॉपर्टी है? देखो टेट्रावैलेंसी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें एक कोई भी एटम 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर लिखनी है तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम दैट इट मेक्स 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता है किसी एक एटम में, ठीक है, उसको बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। अब जरा इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करती है। एग्जांपल्स देखो, मान लेते हैं कि एक, मैं तुम्हें दो तरीके से समझाता हूँ, एक नॉर्मल तरीका, एक कार्बन के साथ वाला, ठीक है, कि बाकी बॉन्ड्स क्या करते हैं उस जगह पे और अकेला कार्बन क्या कर सकता है उस जगह पे, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं मैं 3 एलिमेंट ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक जगह मैंने बोल दिया कि एक हम यूज करने वाले हैं हाइड्रोजन, एक हम क्लोरीन कर लेंगे, और एक क्या कर लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अगर मान लो Na कर लेते हैं, Na कर लिया हमने, ठीक है। दूसरी जगह हम बना लेते हैं, क्या करेंगे, सोडियम को यहाँ पे अलग से रखा हुआ है, इस जगह पे कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ कर लेते हैं बॉन्ड। फिर देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, कि देखो एक बिना कार्बन की कितने बॉन्ड बना पाते हैं और एक कार्बन के साथ कितने बना सकते हैं, इसको टोटल हमें देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बिना कार्बन के देखते हैं कि ये तीनों कितने मिलके बना पाते हैं, इसमें कार्बन नहीं है, ठीक है। तो इनका टोटल जितना हो सकता है उतना देख लेंगे। देखो H के साथ हम कर सकते हैं इसको HCl, एक बन गया, बात खत्म हो गई, ठीक है। और ये कर लेते हैं इसको Na के साथ इसको लिख लेते हैं NaCl, ये एक बन गया, बात खत्म हो गई वहीं पे, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे कि हम लोग Na को H के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो एक तरीके से H जो होता है ना वो 1 नेगेटिव भी तो होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं NaH, कितने बॉन्ड बन गए, 1 2 3, यहाँ पे 3 कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि कार्बन की मदद लें अगर हम, तो कितने बॉन्ड बन सकते हैं कुल मिला के, ठीक है। यहाँ पे तो हमने देखा कि भाई 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, बात खत्म हो गई, इतने ही बन पाए। लेकिन अगर कार्बन के साथ इन दोनों के बॉन्ड बनाए तो कितनी बार कितने तरीके से बनेंगे वो जरा डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले मैं उठा रहा हूँ यहाँ पे कार्बन, हमें पता है कार्बन क्या शो करता है, टेट्रावैलेंसी, यानी कि कितने बॉन्ड बनाएगा, 4, ये हो गया। सबसे पहले मैं सिर्फ H लगा रहा हूँ यहाँ पे, H और C के साथ एक बन गया बॉन्ड, ठीक है। इसका एक नाम होता है पर्टिकुलर, वो नाम हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी, पर एक बन गया, ठीक है। दूसरा करते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड शो करता है, यहाँ पे मैंने H लगा दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया, Cl भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। Cl कहाँ पे लगाया मैंने, ऊपर की साइड लगाया भी, ठीक है। और देखो अब फिर से 4 बॉन्ड शो करेगा, इस बार Cl को इस साइड लगा लेते हैं, ये अलग ही तो बन रहे हैं बिल्कुल, ये सेम नहीं है, Cl उधर हो गया, ठीक है। अगला बढ़ा के देखते हैं, यहाँ पे फिर से इसको करो, इस बार Cl नीचे लगा देते हैं, ऐसे करके जितनी बार हम घुमाना चाहे ना उतना ही घूमता जाएगा, सिर्फ कुछ ही वर्ड्स के साथ, ठीक है। अब देखो मैं H को भी इधर उधर कर सकता हूँ, क्योंकि H भी अपने आप में अलग अलग हाइड्रोजन है। अब ये जितने भी बने जा रहे हैं ये तो चलती रहेगी, 4-5 बन जाएंगे इन्हीं से, और आगे और भी बन जाएंगे, ठीक है। ये है अलग एक कैरेक्टर कि कार्बन क्या करता है, वो 4 बॉन्ड बना सकता है ना, तो उसको घुमाते रहो, एक को यहाँ लगा दो, एक को यहाँ लगा दो, तो ये बनते ही चलेंगे कंटिन्यू। लेकिन जो H के साथ Cl हमने बनाने की कोशिश करी, ये होते हैं आयनिक, एक बार जो इसने 1 पॉजिटिव दे दिया तो बात खत्म हो गई वहीं पे। आयनिक बॉन्ड में यही होता है कि एक बार जो बन गई बात वहीं पे खत्म हो गई, ठीक है। H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, इसने दे दिया, ये स्टेबल वो स्टेबल, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या मतलब है कि हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये हम अभी लुईस डॉट स्ट्रक्चर में देखेंगे, ठीक है। लेकिन इतना समझ लो कि यहाँ पे बॉन्ड पर्टिकुलर दे ही नहीं रहा है कि कार्बन ने चारों हाइड्रोजन को दे दी और बात खत्म हो गई, नहीं, हाइड्रोजन से वापस ले लेगा एक टाइम पे, इनको स्टेबल कर रहा है थोड़ी देर के लिए, फिर इनके जो खुद के वो अपने पास रख के फिर खुद को स्टेबल करेगा, ऐसे ही चलता रहता है। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं जितने भी होते हैं, ठीक है। ये तो है प्रॉपर्टी टेट्रावैलेंसी की, कि मतलब ये इससे बहुत कम बन पाते हैं, इससे चाहे बनाते जाओ, इसको घुमाते जाओ, क्लोरीन को इधर उधर घुमाते रहो, अलग अलग बनते जाएंगे, कितने भी बना लो चाहे, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो है कैटिनेशन। अब कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है, कैटिनेशन की डेफिनेशन लिखनी है तो तुम बस ऐसे लिख सकते हो कि कार्बन खुद से ही बॉन्ड बना सकता है एक कार्बन दूसरे कार्बन से, या फिर सेल्फ लिंकेज कह सकते हैं इसको,
कि कार्बन जो है शो करता है सेल्फ लिंकेज को, यानी कि खुद से ही बॉन्ड बनाने की प्रक्रिया, या प्रक्रिया नहीं, पावर कह सकते हैं, ठीक है। सेल्फ लिंकेज का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो ये कार्बन है, कार्बन को हमने H के साथ बॉन्ड बनाते हुए देखा है, ठीक है। यहाँ पे एक और H लगा देते हैं, यहाँ पे एक और H लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्बन एक और कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, जैसे बाकी ये नहीं कर सकते किसी के साथ। Na को हम दूसरे Na से कर ही नहीं सकते क्योंकि वो पॉजिटिव है, और दूसरा Na भी पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव। एक तरीके से अगर चार्जेस की बात करें तो मैं अगर बेसिक समझाऊं मैं, ठीक है, मैग्नेट्स के दोनों सेम पोल रखेंगे तो दूर भागेंगे ना एक दूसरे से, लेकिन कार्बन क्या है, कार्बन सेम टाइम पे पॉजिटिविटी शो करता है, मतलब मैं तुम्हें 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, और दूसरे ही सेम टाइम पे वो नेगेटिविटी भी शो करता है, क्योंकि 4 उसको चाहिए भी, तो इसलिए ये आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि ये अभी मान लो ये डोनर है, ये गेनर हो गया, ठीक है, बात वहीं का बढ़ जाएगी, ये इसके साथ हो जाएगा, ये बन गए। अब कार्बन का देखो ये एक फॉर्म है, इसका भी एक अलग नाम है, वो हम IUPAC नेमिंग में भी देखेंगे, लेकिन कार्बन की एक प्रॉपर्टी है कि वो कार्बन ना खुद के साथ ही बॉन्ड बना सकता है। एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि इसको बोला जाता है इथेन, एग्जांपल तो नहीं है, मतलब सही में इसको इथेन बोला जाता है, पर अभी देखेंगे आगे, इसको सीखेंगे। तो ये हो गई कैटिनेशन एग्जाम। और देखो कितने भी कार्बन जोड़ लो तुम, चाहे कितने भी कार्बन जोड़ सकते हो, बस तुम्हें ये अच्छे से काउंट करना पड़ेगा कि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। देखो यहाँ पे इस कार्बन ने कितने बनाए, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, ठीक है, इस वाले ने 1 2 3 4, चौथा इसी के साथ। बस ऐसे ही यहाँ पे देखो हमने कितने 1 2 3 4 5 कार्बन ले लिए, बस पांचों को ठीक से लगा देना और सबके साथ 4 बॉन्ड बनवा देना इनके। ये अब देखो इस प्रॉपर्टी की वजह से भी क्या होता है, हमें पता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये टेट्रावेलेंट है, ये क्या करता है, बहुत सारे अलग अलग जगह पे घुमा के एक एक अपने नंबर ऑफ कंपाउंड्स को बढ़ाता जाता है। ये कंपाउंड अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग है। अब मान लो सिर्फ एक इसी को ही उठा लिया जाए, सिर्फ एक छोटी सी बात है, ये जो भी है इसको हम वैसे पेंटेन कहते हैं, पेंटेन है ना, 1 2 3, हाँ पेंटेन कहते हैं इसको। इसमें मान लो मैं यहाँ पे एक क्लोरीन लगा दूँ, सिर्फ एक क्लोरीन यहाँ पे, फिर उस क्लोरीन को घुमाना शुरू करूँ, अगली बार सेम बना दूँ, क्लोरीन यहाँ लगा दूँ, फिर यहाँ लगा दूँ, फिर यहाँ लगा दूँ, एक ऐसे ऐसे करते करते सिर्फ पेंटेन ही अकेले क्लोरीन के साथ कितने कंपाउंड बनाएगा, ध्यान से समझना। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सिर्फ क्लोरीन के साथ ही 12 बना दिए। यहाँ पे ये 1 या 2 बना के सेट हो जाते हैं, ठीक है। बाकी देखो अगर मैं इस क्लोरीन के साथ यहाँ पे एक ब्रोमीन ऐड कर दूँ, ये मान लो ब्रोमीन भी ऐड कर दिया, अब क्लोरीन को यहीं रखा, ब्रोमीन को ऐसे कर दिया, मतलब समझ लो कि मैं जितने ज़्यादा इसमें जोड़ दूँ ना, मल्टीपल बन जाएँगे, कंपाउंड ही कंपाउंड। जैसे ब्रोमीन है, अब मान लो क्लोरीन एक बार यहाँ रखा, ब्रोमीन यहाँ रख दिया, क्लोरीन वहीं रखा, ब्रोमीन यहाँ रख दिया, क्लोरीन वहीं रखा, ब्रोमीन वहाँ रख दिया, फिर ब्रोमीन को रोक दिया, क्लोरीन को घुमाना शुरू करा, डबल कंपाउंड ही कंपाउंड बन जाते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ना दोनों, कौन सी प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंसी 4 बॉन्ड बनाने की, और कैटिनेशन सेल्फ लिंकेज खुद के साथ बॉन्ड बनाने की, ये इसके इतने सारे नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाती है। यही इसका मेन रीजन भी है कि अकेले कार्बन के ऊपर एक चैप्टर क्यों बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड बनता है। ये अगर तुम ये पूरा लिख दोगे ना बिल्कुल सही तरीके से, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया वाई कार्बन मेक्स द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, तो बिल्कुल सही तरीके से पहले बता दो ये 2 प्रॉपर्टी है, फिर प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखा दो कि देखो ये तो कम बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे रीजन लिख सकते हो, क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड, या फिर अदर मेटल्स, यहाँ पे लिखो अदर एलिमेंट शोज आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि वो आयनिक होते हैं। एक बार जो दे दिया ना यहाँ से H ने Cl को दे दिया तो बात वहीं खत्म हो गई। अब ये आयनिक बनाते हैं इसलिए कम बनाते हैं, ये क्या करते हैं, ये कोवलेंट बनाते हैं, शेयरिंग वाला काम कर रहे हैं। थोड़ी देर तू रख ले मेरे इलेक्ट्रॉन, फिर तू स्टेबल हो जा, फिर तेरे इलेक्ट्रॉन जो जो तू मुझे दे रहा है वो तो जो तेरे खुद के हैं वो भी मैं रख लूंगा, फिर मैं स्टेबल रहूंगा, और ये आयनिक मतलब ये शेयरिंग चलती ही रहती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा बनाते हैं। रीजन सिंपल सा है कि जो कार्बन है मेक कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, उसके अलावा टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन भी शो करते हैं, इसलिए इनके बहुत सारे कंपाउंड है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं।